जय हिंद साथियों, सभी को राम राम। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका ARC में। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास हम आगे बढ़ाते हैं। कल के कुछ क्वेश्चन कराए थे और उन्हीं के आगे कुछ और क्वेश्चन कराते हैं, देखो परसेंटेज के। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 300 का 25% का 20% कितना है? 300 का 25% का 20% कितना है? तो देखो इसे कैसे करेंगे। और आप लोग भी साथ साथ एक बार कॉपी के साथ साथ किया करो मेरे साथ साथ। तो देखो पहले 300, अगर 300 ऐसे वैल्यू कोई एग्जैक्ट दे रखी है तो डायरेक्ट एक बार करके देख लो। 25 अगर ये सिंपल वैल्यू हैं तो जैसे 20 है, 25 है, 30 है, तो ऐसे डायरेक्ट हो जाता है, नहीं तो फ्रैक्शन वैल्यू से आसान होता है। 100 25/100 इंटू 20/100, इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से 5 बार गया और 5 से 5 बार, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 3 15। तो इसका कितना आंसर आया? 15। ठीक है। और अगर वैसे करें फ्रैक्शन से, तो फ्रैक्शन से देखो एक बार, ये एक तरीका, ये एक तरीका दूसरा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1/5 चौके 20। ठीक है। अब 20 की वैल्यू 300 बटे में 20, 1 की वैल्यू 300/20, इसे ही सॉल्व कर दो। 0 से 0 खत्म और 2 15 दूनी 30। तो ये आपका आंसर है। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है और इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं, क्योंकि ये आपको याद हो जानी चाहिए। 25% की 1/4 और 20% की 1/5। ठीक है। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन 25/2 का x% है कोई 150। 25/2 का x% 150 है। ठीक। तो x का मान क्या है? x का मान क्या है? ठीक है। कैसे करेंगे? 25/2 का x% 150 है, तो x का मान क्या है? एक तो वही तरीका है, 25/2 इंटू एक्स बटे में 100 बराबर कितने के? 150। ठीक है। तो करो, इसको सॉल्व करो। जैसे 25 से कितने में जाएगा? 6 पे। ठीक है। तो x बराबर 6 और ये दोनों कहाँ चले जाएंगे? उधर। 2 गुणा 100। ठीक है। एक x काट दो। ठीक है। तो x बराबर 6 दूनी 12, 12 और 100 1200। ठीक है। तो 25/2 का x% अगर 150 है तो x का मान क्या है? 1200 है x का मान। ठीक है। और दूसरा कैसे होगा? x/100। ठीक है। x% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? x/100। अब x/100, अगर मेन संख्या हमारी 100 है तो उसका x% कितना है? x। ठीक है। तो 100 की वैल्यू यहाँ कितनी कौन सी है? 25/2। तो 100 की वैल्यू 25/2 रखो। 25/2 100 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू क्या होगी?
या ठीक है, x%। यार ये ऐसे नहीं है, जैसे ये क्या है ऐसे ही करो इसे, और फ्रैक्शन से भी होगा लेकिन फ्रैक्शन से वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ये तो इसमें वो है कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो इसे ऐसे ही करो और ऐसे ही समझना, ठीक है। तो दूसरा तीसरा क्वेश्चन लेते हैं अब। ये समझ लिए, x का मान कितना है 1200, मतलब 25/2 का 1200% 150 है, ठीक है। चलो इसे मिटाते हैं अब तीसरे क्वेश्चन को आते हैं, ठीक है। x की आय y से 20% अधिक है। x की आय y से 20% अधिक है, तो y की आय x से कितना % कम है, ठीक है। इसे करेंगे, x की आय y से 20% अधिक है, तो y की आय x से कितना % कम है। चलो देखो कैसे करेंगे इसे। 20% को उठाओ यहाँ से, जहाँ फ्रैक्शन दे रखी है 20%, इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी 1/5, ठीक है। अब यहाँ तुलना किसे की जा रही है 22 से, तो नीचे का मान कौन किसका होगा y का, तो ये किसकी वैल्यू हुई y की। y से 20% अधिक है, अधिक है मतलब ये जुड़ेगा, कितना होगा ये जुड़ के 6 किसकी हो गई अब x की, ये किसकी आई x की, ठीक है। अब पूछ रहा है तो y की आय x से कितना % कम है। अब तुलना किससे की जा रही है x से, तो x की कितनी है 6, नीचे होगी 6। अब कम है, कितना प्रतिशत कम है, कितना है वैसे कितना है यहाँ पे y की 5 है और x की 6, तो कितना कम है ये 1, तो 1 ऊपर और परसेंट के लिए 100, ठीक है। तो इसका कितना मान आएगा 100 में 100/6, तो इसे सॉल्व करेंगे। 6 × 6 4, 6 × 36 और 4/6 और 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 16 सही 2/3% ये x से कम है, ठीक है। तो समझ गए होंगे इसे, और एक बार दोबारा समझाता हूँ। x की आय y से 20% अधिक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है हमने, 1/5 अधिक है तो प्लस, और अगर माइनस होता मतलब कि यहाँ कम होता तो क्या करते हैं यहाँ पे माइनस। 5 में 1 जोड़ा 6, तो x की वैल्यू कितनी आई 6 और y की कितनी है 5। अब पूछ रहा है x से कितना y कम है, कितना कम है x से y 1 कम है, ठीक है। अब तुलना किससे की जा रही है x से, तो नीचे कौन रहेगा x इंटू 100, 100/6, 16 सही 2/3, ठीक है। आगे चलते हैं 14 क्वेश्चन, ये अब एक बार और देख लें और इसे नोट कर लें। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। 1 घंटा 45 मिनट, ये समय के ऊपर है। 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, ठीक है। एक दिन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो इसे कैसे करेंगे। 1 घंटा 45 मिनट, पहले तो देखो कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। एक दिन बराबर 24 घंटे, ठीक है। एक दिन बराबर
24 घंटे। अब यहाँ घंटे बनाओ, 1 घंटा तो है ही है हमारे पास, और प्लस 45 मिनट। अगर इसे घंटा बनाएंगे तो 60 से भाग देंगे। इसे घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग, तो 1 घंटा है ही है हमारे पास, और 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 3 45, 15 चौके 60, मतलब 3/4 घंटा। इसे करो, 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 घंटा। अब इसका मतलब है कहने का कि 7/4 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो नीचे कहाँ क्या रख देंगे, 24, ठीक है 24, और इसके नीचे 1 लगाओ। अब अंदर की अंदर मल्टीप्लाई और बाहर की बाहर मल्टीप्लाई। कैसे, 7 × 1, और ये कितना हुआ, 4 × 24, ठीक है। अब परसेंट पूछ रहा है तो परसेंट के लिए यहाँ 100, ठीक है, तो इसे कर दो, ये 25 पे जाएगा, ठीक। अब और कुछ कटेगा नहीं, तो 25 × 175 बट्टे में 24, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक दिख रहा हो ना, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 25 × 175 होते हैं, तो 24 × 168, ठीक है, 7, और कितने बचे फिर 8, 7 बचेंगे, 7/24। एक बार फिर दोबारा अगर करके देखें तो इसकी मल्टीप्लाई कितना होगा, 7 चौके 28, और 7 दूनी 14 और 2 16, 168, सही है, ठीक है। तो इसका कितना प्रतिशत है, 1 घंटा 45 मिनट, एक दिन का कितना प्रतिशत है, 7 सही 7/24% है, ठीक है। इसे देख लेंगे, और ना समझ में आया हो तो दोबारा देख लें एक बार, और दोबारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी। 5वां क्वेश्चन है, ये लिखा ही रह गया। पांचवा, कौन सी संख्या कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी, ठीक है। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी, ठीक है। तो ऐसे इसे कैसे करेंगे, देखो 90% से 40% कम होगी, कौन सी वो संख्या होगी, 100 के मतलब 100 जो संख्या दे रखी है उसका 90% इतना हुआ, ठीक है। 100 से 100 खत्म, कितना आया 90, 100 का 90% कितना आया 90। अब इससे 40% कम होगी, मतलब 40% कम होगी तो कितनी होगी 60%, अरे खुद 100% होती है, तो अगर 40% कम होगी तो कितनी होगी वो 60%, तो डायरेक्ट 60% की वैल्यू निकाल देंगे हम। 1 0 से 1 0 खत्म, 2 0 खत्म, ठीक है। ये कितना आया 9 × 54। कैसे, दोबारा समझाता हूँ एक बार। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी। 100 का 90% कितना हुआ 90, और 90 से 40% कम होगी, तो ये 60 कहाँ से आएगा, आया 40% कम है तो होगी कितनी 100%, तो 100 में से 40 गए तो 60%, ठीक है। अब 60% की हमें वैल्यू चाहिए, तो 2 0 से 2 0 खत्म, और 9 × 6 54। ये 54 वो संख्या है जो 100 के 90% यानी 90 से 40% कितना हुआ। एक बार और यहाँ देखें, 90 का 40% कितना होगा, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 9 चौक 36, ठीक है। अगर इस यहाँ से भी निकालें कि 90 में से और 36 माइनस करें तब भी कितना आएगा 54, समझे। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दिया कि 40% पहले निकालो, फिर 36 आएगा, 36 90 से माइनस करो। इसे हमने पहले ही क्या किया, 100 में से डायरेक्ट 40 कम किया 60%, तो 90 का 60% जो होगा वही इसकी वैल्यू होगी,
ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं। ए का 30%, ए का 30%, बी का 0.5, ठीक है। ए का 30% बराबर बी का 0.25, बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 का अनुपात क्या है। ये क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। अगर है इतना है तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ठीक है। ए बी सी का क्या निकालना है हमें, अनुपात। तो लिखो, क्या लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई 30% को मतलब 100% हटाओ, नीचे 100 लगाओ, बराबर बी इंटू 0.25। अगर इसे पॉइंट को हम यहाँ से हटा दें तो नीचे क्या जाएगा, 100, समझे। अगर पॉइंट हमने हटाया तो नीचे 100। अब इस जीरो का क्या कोई महत्व रहा, नहीं, तो इसे जीरो को भी मिटा देते हैं, ठीक है। बराबर सी का 1/5, इसे ऐसे ही, ठीक है। तो अब इसे कैसे, अनुपात कैसे आएगा, इसे देखो, नीचे क्या है 100 और यहाँ भी 100, तो इसे पूरे समीकरण को अगर हम 100 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, ये 100 से ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए गुणा 30 बराबर बी गुणा 25 बराबर सी गुणा, अगर 1/5 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20, ठीक है। अब इसे ये भी 5 से कटेगा, ये भी और ये भी काटो। 5 6 30 बराबर 5 पंजे 25 बराबर 5 चौके 20, ठीक है। अब इनका तीनों का क्या लिया जाएगा, एलसीएम, कितना होगा 60, ठीक है। तो 10 6 60, 12 पंजे 60 और कितना हुआ 15 चौके 60। तो ए बी सी यहाँ लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हुआ, 10 12 15, 10 12 और ये 15, ठीक है। ए बी सी का अनुपात क्या है, 10 12 15। एक बार इसे लिखो पहले, जैसे ए गुणा 30/100 30% हुआ, बी का 0.5 25/100, सी का 1/5। अब इसे पूरे को अगर 100 से समीकरण 100 से गुणा कर दें तो ये भिन्न क्या होगी, भिन्न ये हट जाएगी, सीधी सीधी सिंपल संख्या में आ जाएंगी ये, ठीक है। सिंपल संख्या में आ गए 30 25 और 20, ठीक है। इसको भी फिर हमने कैसे काटा, 5 से, 5 6 30 5 पंजे 25 5 चौके 20। अगर इनको फिर डायरेक्ट एलसीएम किया, फिर इसे डिवाइड करेंगे 10, 5 से डिवाइड करेंगे 12, 4 से डिवाइड करेंगे 15, तो यही क्या होगा, यही हमारा अनुपात होगा ए बी सी का, ठीक है। तो आपको आया होगा समझ में, और ना आया हो तो एक बार दोबारा वीडियो को बैक करके देख लें, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद कुछ आगे क्वेश्चन कल करवाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और दोस्तों में फैलाएं, तो उनको भी पता चले कि क्या है ये कंटेंट, ठीक है। तो बस आज के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।